हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और पढ़ाई अपना कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे हम यूपी बोर्ड 10वीं मीडियम का सिलेबस करवा रहे हैं और मैं आपको गणित का सिलेबस करवाता हूँ। तो काफ़ी यहाँ पे सिलेबस करवा दिया गया है और मैं आपके एनसीईआरटी के माध्यम से 14वें चैप्टर पर भी पहुँच गया हूँ। जो भी आपका नया सिलेबस बना था 30% सिलेबस कम करवाने के बाद, उसके अनुसार हम यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगता है, सिलेबस समझ में आता है, जो भी क्वेश्चन कराया जाता है अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा बर्बाद समय नहीं करते हुए हम चलते अपने क्वेश्चन पे और समझते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा, हम मीन मीडियन मोड जिसको सांख्यिक कहते हैं वो हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास से, और काफ़ी अच्छा चैप्टर है दोस्तों ये। एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो पक्का ही आना है, 10 नंबर का आपके नए सिलेबस के अनुसार ये आना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को सॉल्व करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ला सकें। जैसा कि मैंने आपको कहा था, इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन मैं प्रोसीजर वाइज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना आए। चाहे जितनी भी क्लास लगेगी, सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज तक मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा एक एक क्वेश्चन। तो कल आपको एक क्वेश्चन करवाया था जो सबसे पहला क्वेश्चन था आपके किताब का, आज उसी किताब का दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का करवा रहा हूँ। और ऐसे करते करते हम सारा किताब ख़त्म कर देंगे। तो यकीन मानिए, आपको 10 में से 10 इस चैप्टर में लाने में कोई भी नहीं रोक सकता अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और समझते हैं आज हमें क्या करना है और हमारा क्वेश्चन क्या करें। क्वेश्चन दोस्तों हमारा दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। दोस्तों कल जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था उसमें वर्ग अंतराल नहीं दे रखा था, सिर्फ ऊपर में नंबर देता था, मतलब सिर्फ एक नंबर दे रहा था। कल जो हमने क्वेश्चन करा था, जैसे कि सिर्फ 10 या फिर सिर्फ 25 होता, ऐसे करके क्वेश्चन था दोस्तों कि ऊपर जो है वर्ग अंतराल नहीं था, ऊपर 2 नंबर का यहाँ पे गैप दिख रहा है, मतलब कह रहा है कि 10 से 25 तक। कल वाले क्वेश्चन जो आपने देखा होगा पहला क्वेश्चन, उसमें ऐसे नहीं था, उसमें या तो 10 था या तो 25 था। इसमें कह रहा है 25 से 40। ऊपर में कल वाले क्वेश्चन में फिक्स नंबर था, इसमें फिक्स नहीं, इसमें एक रेंज दिया गया है कि 10 से 25 तक के, 25 से 40 तक के, 40 से 55 करके ऐसे ऐसे करके रेंज दिया हुआ है। और नीचे उन स्टूडेंट्स का नंबर दिया गया है 2, 3 कि 10 से 25 तक में कितने बच्चे हैं 2, 25 से 40 में कितने बच्चे हैं 3, 40 से 55 में कितने बच्चे हैं 7। तो कल वाले में हम कर क्या रहे थे, जो ऊपर नंबर देता था उसको हम इससे मल्टीप्लाई करते थे, जो ऊपर नंबर देता था इससे मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। कैसे, ऊपर एक ही नंबर था कल वाले क्वेश्चन में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते थे और जो मल्टीप्लाई करते थे ऐसे सब डब्बे को मल्टीप्लाई कर देते थे और लास्ट में जोड़ के इन स्टूडेंट के नंबर से डिवाइड कर देते थे। लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर हमारे पास एक नंबर नहीं है, रेंज दे रखा है कि 10 से 25। तो आज वाले हम कैसे निकालेंगे ये हमें समझना होगा। तो सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे, एक बनाएंगे वर्ग अंतराल का, एक बनाएंगे एफ आई यानी कि स्टूडेंट्स के नंबर को हम एफ आई लिख रहे हैं। एक बनाएंगे वर्ग चिन्ह को, वर्ग चिन्ह मैं भी बताता हूँ क्या होगा, और एक बनाएंगे एफ आई इंटू एक्स आई को, मतलब एक एक्स आई ये होगा, एफ आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ। तो मैं बताता हूँ एक लाइन से कि कैसे करना है। पहले हम वर्ग अंतराल देखते हैं। वर्ग अंतराल हमारा क्या है 10 से 25, तो पहला डिब्बा में आप लिख दो 10 से 25, दूसरा है 25 से 40 तो आप लिख दो 25 से 40, तीसरा है 40 से 55 तो लिख दो 40 से 55, तीसरा ये है चौथा 55 से 70। अब है 70 से 85 तो आप लिख दो 70 से 85। यह है 85 से 100 तो आप लिख दो 85 से 100। ये हो गया आपका वर्ग अंतराल, जैसा आपका दे रखा था वैसा आपने लिख दिया। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे आपको यहाँ पे लिख देना है। अब एफ आई क्या है, स्टूडेंट्स के नंबर को। 10 से 25 तक में कितने बच्चे हैं 2, तो आप लिख दो यहाँ पे 2। 25 से 40 में कितने बच्चे हैं, 25 से 40 में कितने बच्चे हैं 3। 40 से 55 में कितने बच्चे हैं, यहाँ से देख के लिख दो 7। 55 से 70 में कितने बच्चे हैं, ये देखो 55 से 70 में 6 बच्चे हैं, यहाँ से देख के लिख दो। 70 से 85 में कितने बच्चे हैं, यहाँ से देख के लिख दो 70 से 85 में 6 बच्चे हैं तो 6 हमने लिख दिया। 85 से 100 में कितने बच्चे हैं 6, तो हमने लिख दिया 6। अब ऐसे हमने लिख दिए। अब कल वाले में हम क्या कर रहे थे, इधर जो नंबर होता था इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन इधर कोई एक पार्टिकुलर नंबर नहीं, ये कह रहा है कि 10 से 25 तक है,
एक पार्टिकुलर नंबर तो नहीं है। तो यहीं पे अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें करना क्या पड़ेगा, वर्ग चिन्ह हमें समझना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह होता क्या, हम वर्ग चिन्ह xi को हम कैसे लिखेंगे ये हमें सीखना है दोस्तों। वर्ग चिन्ह xi को हम लिखेंगे 10 जोड़ 25/2, 10 जोड़ 25/2। मतलब हम क्या करेंगे, जो पहला वाला नंबर होगा और जो लास्ट वाला, मतलब ये स्टार्टिंग का नंबर, ये लास्ट का नंबर, दोनों को जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो 10 जोड़ 25 कितना होता है 35, और 35 है तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 17.5। तो हमने लिख दिया 17.5। अब यहाँ फिर से वैसे ही करेंगे, 25 और 40 को जोड़ेंगे कितना आएगा 65, और 65 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32.5। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे कि 55 और 40 कितना होगा 95, 55 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 95, और 95 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 47.5। यहाँ भी फिर से हम ऐसे ही करेंगे, 55 और 70 को जोड़ेंगे, 55 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 125, और 125 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 62.5। फिर से यहाँ पे ऐसे करेंगे कि 70 और 85 को जोड़ेंगे कितना आएगा 155, और 155 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 77.5। यहाँ पे 85 और 100 को जोड़ेंगे आएगा 185, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 185 का आधा 92.5। तो फिर से मैं समझाता हूँ कि हमने किया क्या। ये तो हमने वर्ग अंतराल जैसे दे रखा था 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 ऐसे लिख दिया। FI जो कि स्टूडेंट्स का नंबर है, ये भी हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, 2 3 7 6 6 6 देख के, 2 3 7 6 6 देख के हमने लिख दिया। अब हमें ये XI लिखना है, ये हमें समझना पड़ेगा कि XI आएगा कैसे। तो हमने क्या करा, इन दोनों का एवरेज ले लिया, 10 और 25 का एवरेज यहाँ पे लिख दिया। एवरेज कैसे निकालते हैं, 10 और 25 को जोड़ा 2 से डिवाइड कर दिया। ये नहीं देखना है, ये वाला नहीं देखना है इसको लिखने में। 25 और 40 को जोड़ा 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। 40 और 55 को जोड़ा 2 से डिवाइड करा, यहाँ लिख दिया। 55 और 70 को जोड़ा 2 से डिवाइड किया, यहाँ लिख दिया। 70 और 85 को जोड़ा 2 से डिवाइड किया, यहाँ लिखा। 85 और 100 को जोड़ा और 2 से डिवाइड किया, यहाँ लिख दिया। तो ये हमारा हो गया XI। अब हमें इसका कोई काम नहीं रहा, अब हमें बस इसका और इसका काम है, क्योंकि यहाँ क्या दिख रहा है FI इंटू XI, मतलब FI है और XI है, मतलब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब 2 को हम 70.5 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 97.5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ FI इंटू XI कर रहे हैं, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 332.5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 375। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 465, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 555। तो यही हो गया हमारा चौथा और अंतिम स्टेप। इसके बाद तो आसानी है, कुछ नहीं करना है, आपको पता ही है, जैसे हमने कल करा था वैसे ही करना था। तो इतना आप समझ गए होंगे। पहले हमने वर्ग का अंतराल लिखा, फिर स्टूडेंट्स का नंबर लिखा, फिर वर्ग चिन्ह निकाला। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला, वर्ग चिन्ह निकालने का ये फॉर्मूला होता है। वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला है कि पहला नंबर उठाओ, दूसरा नंबर उठाओ, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो और यहाँ पे लिख दो। पहला नंबर उठाओ, दूसरा उठाओ, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ लिख दो। अब हमें लिखना है FI इंटू XI। वो हम कैसे लिखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे ऐसे ऐसे करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, ऐसे करके हमने सब लिख दिया। अब लास्ट में हम क्या करते थे दोस्तों, जो FI इंटू XI आता था सबको जोड़ देते थे। तो इसको हम देंगे जोड़, इसको हम पूरे को जोड़ देंगे। दिन पूरे को जोड़ने पे आप खुद से जोड़ेंगे तो आपको जोड़ने पे आएगा 1860। इस पूरे को हम क्या करते थे, कल वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा, इसको हम जोड़ दिए, तो इसको हमने जोड़ दिया। और इस वाले टोटल स्टूडेंट्स को हम जोड़ देते थे कि टोटल स्टूडेंट्स हमारा कितना है इनको। तो इनको आप जोड़ेंगे 6 6 12 6 18 7 25 3 28 2 30, तो ये हमारा आ गया 30। तो हमारा FI XI आ गया 1860 और FI पूरा आ गया हमारा 30। और अब हमें क्या निकालना था, अब हमें यही मीन निकालना था, माध्य निकालना था, जो कि हम कैसे निकालते थे। तो हमारा मीन होता था, किससे हम रिप्रेजेंट करते थे उसको, x बार से रिप्रेजेंट करते थे। और x बार हमारा होता क्या था दोस्तों, इस पूरे सम को जो आपको कितना आया है, ये FI XI जो पूरा आया है और जो पूरा आपका FI है उसको हम इससे डिवाइड करते थे। हम क्या करते थे, FI XI मतलब ये जो पूरा आया, यहाँ पे ये जो हमने लगाया है इसको बोलते हैं दोस्तों सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। मतलब
अब आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, इस सिग्मा का मतलब आप नहीं समझ पा रहे हो तो सिग्मा का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जब हम ऐसे करके सिग्मा लिखते हैं ऐसे करके, और i=1 से लेके i= मान लो 3 तक लिखा, तो इसका मतलब होता है इसका मान होगा, एक बार आप i के बदले 1 डाल दो तो f1, फिर इस सिग्मा का मतलब प्लस होता है इसलिए यहाँ पे प्लस डाल दो, फिर i के बदले 2 डाल दो क्योंकि 1 से लेके 3 तक जा रहा है तो f2 आ जाएगा, फिर i के बदले 3 तक जा रहा है तो हमने लिख दिया f3। यही होता है सिग्मा का मतलब। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो हमने लिख दिया है जब सिग्मा, तो इसका मतलब हो गया है कि ये ऐसे कुछ है, ये लिखा हुआ होगा f1x1 प्लस f2x2 ऐसे ऐसे करके समेसन लिखा होगा, और नीचे ये क्या होगा, f1 होगा, f2 होगा, f3 होगा, ऐसे ऐसे करके सबका जोड़ होगा। तो इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ ये रखना है कि fi इंटू xi लिखेंगे और सिग्मा लगा देंगे, मतलब इन सारों का सम यहाँ हमने लिख दिया ऊपर में। अब सिग्मा fi लिखेंगे तो इन सारों का सम यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, अब हमें सम कितना आ गया था हमारे पास 1860, तो हमने लिख दिया 1860 डिवाइड में नीचे कितना है, हमें क्या लिखना है fi टोटल, और fi टोटल कितना है हमारा 30, तो हम लिख देंगे 30 और इसको काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 62। तो यही हो गया दोस्तों हमारा आंसर। तो आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कुछ करना खास नहीं था, बस आपको स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है और करते जाना है। जैसा कि आप देखते होंगे एक पेज में ये क्वेश्चन बनता है, तो आप एग्ज़ाम में भी एक पेज उठाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए मैं फिर से आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में क्वेश्चन कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा था जिसमें वर्ग अंतराल दे रखे थे, मतलब कोई ऊपर में फिक्स नंबर नहीं दे रखा है, नंबर का रेंज दे रखा है कि ये 10 से 25 तक है, ये 25 से 40, ये 40 से 55, ये 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, और 10 से 85 में कितने स्टूडेंट्स आते हैं 2, 25 से 40 में कितने बच्चे आते हैं 3, ऐसे ही दे रखा है कि 40 से 55 में 7 बच्चे आते हैं और 85 से 100 में 6 बच्चे आते हैं, ऐसे दे रखा है सब जगह। अब हमें करना क्या होता है, कल जैसे हम लिख रहे थे वर्ग अंतराल, अब ऐसे ही हम वर्ग अंतराल यहाँ पे लिख देंगे। वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40 है, फिर 40 से 55 होगा, 55 से 70, 70 से 85, 85 से लास्ट में 100 तक है, तो हमने लिख दिया 100। अब इधर हम क्या लिखते थे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, FI से, तो यहाँ FI हमने लिख दिया। फिर 10 से 25 में कितने बच्चे हैं 2, तो हमने लिख दिया 2, 25 से 40 में कितने बच्चे हैं 3, तो हमने लिख दिया 3। ऐसे ही करके जितने भी जिस रेंज के सामने जितने स्टूडेंट्स दे रखे हैं हमने यहाँ पे लिख दिया कि 40 से 55 में कितने बच्चे हैं 7, तो हमने लिखे 40 से 55 में 7। फिर यहाँ आप देखेंगे 55 से 70 में कितने बच्चे हैं, 55 से 70 में 6 बच्चे हैं, 70 से 85 में 6 बच्चे हैं, और 85 से 100 में 6 बच्चे। आगे और होता तो हम और इसी में ऐड करते जाते हैं, लेकिन आगे यहाँ पे है नहीं तो हम इतने पे कर। अब हमें देखना था, कल वाले में हम क्या कर रहे थे, जो इधर नंबर होता था डायरेक्ट हम FI से मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन आज हमें इधर कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो फिक्स नंबर नहीं है तो हमें फिक्स बनाना पड़ेगा। और फिक्स कैसे बनाएंगे, आज मैंने आपको क्या बोला, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। और वर्ग चिन्ह निकालते कैसे हैं, पहला नंबर को दूसरे नंबर से जोड़े और 2 से डिवाइड कर दे। तो हमने 10 और 25 को जोड़ा तो आता है 35, और 35 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 17.5। 25 और 40 को जोड़ा तो आया 65, 65 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 32.5। 40 और 55 को जोड़ा तो आया 95, 95 को 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 47.5। 55 और 70 को जोड़ा तो आया 125, 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 62.5। ये आप डिवाइड वाला जो काम है ये आप रफ में भी एक जगह कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी में दिखाओगे, क्योंकि आपको ये बहुत घचपच हो जाएगा, मतलब इसमें बनाने में बहुत दिक्कत हो जाएगा अगर आप यहीं पे लिखने लगे तो। इसलिए ये जोड़ वाला काम आप रफ में करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर करके लिखेंगे, जैसे मैंने आपका लिखा है। किताब में भी आप देखेंगे तो सेम टू सेम इसी तरह लिखा गया है, तो इसलिए आप जोड़ वाला चीज़ अलग लिखेंगे। ऐसे ही 70 जोड़ 85 होगा 155, 155 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5। 85 जोड़ 100 होता है 185, 185 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 92.5। तो ये हमारा ऐसे हो गया। अब इधर हम क्या लिखते थे, FI इंटू XI, मतलब इन दोनों को गुना करके, तो 117.5 को 2 से गुना करेंगे तो 35, 32.5 को 3 से गुना करेंगे, ऐसे लिख देंगे सारे को इन दोनों से गुना करके यहाँ लिखते जाएंगे। फिर मैंने आपको क्या बोला था, हमारा जो x बार निकालने का फार्मूला, यानी कि मीन निकालने का जो फार्मूला होता है, माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है, वो होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। मतलब सिग्मा FI XI कहने का मतलब हो गया कि इन सारों का जोड़, मतलब इन सारों को योग करके जो आएगा वो डिवाइड में बटा में
बटा में ये जो FI है इन सारों का जो जोड़ आएगा सो इन सब को जोड़ के जो आएगा सो, तो हमने इन सब को जोड़ा तो आया 30, इन सब को जोड़ा तो आया 1860। अब हमें पता चल के क्या करना है, 1860 को 30 से डिवाइड कर देना। तो हमने क्या किया, 1860 को 30 से डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आएगा 62। तो बस इतना ही करना था और इसी तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। कोई आपको अपने से दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन को इसी स्टेप में सॉल्व करना है ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो और आपको इसमें फुल मार्क्स ज़रूर मिले। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो 10 को 25 से जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, तो आप इसको इसी में मत लिखिए, आप इस काम को जो आपको रफ करने वाला काम है साइड में लिखिए और डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिखते जाएं कि ये हमारा 17.5 होगा, ये 32.5 होगा। ये सब काम आप डायरेक्ट ऐसे दिखाएं और जो रफ़ का चीज़ है आप रफ़ में यूज करें। यकीन मानिए दोस्तों, कोई भी आपका नंबर नहीं कटेगा। एग्ज़ाम में रफ़ करने के लिए क्या किया करिए, जहाँ आप क्वेश्चन बनाते हैं उससे एक स्केल खींच दिया करिए राइट साइड के पेपर में और यहाँ पे ऐसे लिख दिया करिए बड़े अक्षर में रफ़, ऐसे रफ़ लिख दे और नीचे रफ़ करते जाएँ। तो क्या होता है, कई बार आप कुछ डायरेक्ट करते हैं तो टीचर इसमें भी देखते रहता है, तो आप इसको एग्ज़ाम के बाद इसको काटे नहीं, रफ़ को ऐसे ही लिख के और छोड़ दें पेपर के राइट साइड में। तो इससे टीचर को पता भी चलता है कि बच्चा कहीं से डायरेक्ट छाप के तो नहीं लिख रहा है, खुद से लिख रहा है और इधर जो डिवाइड जो रफ़ है उसको दिखता भी रहता है। तो ज़्यादा नंबर लाने का यही तरीका होता है। जो सारी अप्रोचेज होती है सारा अप्रोच आपको अपनाना पड़ता है, तभी जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मैथ में ला पाएंगे। और मैथ में जैसा कि आपको स्टेप मार्किंग होता है, आपको पता होगा सारे सब्जेक्ट में ऐसे तो स्टेप मार्किंग होता है, लेकिन मैथ में ज़्यादा अच्छे से स्टेप मार्किंग की जाती है। इसलिए सब चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, वरना कहीं भी आप शॉर्टकट मारते हैं तो आपका वो नंबर कट जाएगा। डायरेक्ट आंसर मैथ में आप लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है। आपको इसमें सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है और पेपर लिख के इसमें पास करना होता है, तो इसमें आप कहीं से भी कोई शॉर्टकट अपना नहीं सकते हैं दोस्तों। इसलिए जैसा यहाँ पे बताया जाता है और जिस तरह से मैं सॉल्व करता हूँ, मैं बिल्कुल जो भी NCERT में सॉल्व किया है या फिर मैंने अपने 10वीं बोर्ड के बोर्ड में जैसे सॉल्व करके 100 में 100 नंबर लाए हैं, उसी तरह से आपको भी सॉल्व करने हैं और उसी तरह से आपको भी नंबर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कमेंट नहीं करते हैं तो जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी पता चले कि कितने बच्चों तक हमारी बात पहुंच रही है, उन्हें वीडियो समझ में आती है या नहीं आती। और जैसा कि आपको पता होगा हमारे 1 लाख टोटल मिला के सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप प्यार बनाए रखें ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको वीडियो कराएं। तो अगले साल से जैसा हमारा प्लान है, इसमें और भी वीडियोज़ ऐड होंगी यूपी बोर्ड की, धीरे धीरे और भी क्लासेस की ऐड होंगी। अभी तो हम 10वीं पे मेन फोकस कर रहे हैं, तो आने वाले समय में अगर आपने साथ दिया तो और भी अच्छा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद देते हैं और इसी तरह पढ़ाई करते रहे। यहाँ जो भी पढ़ाया जाता है वीडियो को पूरा देखें और घर में जाके इसको 2-3 बार प्ले करके प्रैक्टिस करें। और जो भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है ये सारे क्वेश्चन किताब के हैं, तो आप किताब से भी खुद से करने की कोशिश करें। अब मैं जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन बता देता हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप किताब उठाएं और वो क्वेश्चन आपसे ना बने, क्योंकि इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। सारे अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं आपकी किताब से उठा के करवा देता हूँ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई क्वेश्चन ना बने। आपको बस वीडियो अच्छा से देखना है और प्रैक्टिस करने हैं, एक आध बार खुद से करने की, फिर वीडियो देखने हैं और देख के भी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद लेते हैं और आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप यूपी बोर्ड में ला सकें। और अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर अच्छा नंबर आएगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।